नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर। क्योंकि आप सभी जुड़े हुए हैं सोनू चौधरी के साथ, और सोनू चौधरी के साथ सभी किसानों का इस वर्ष जो है बहुत बड़ा बेनिफिट और बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। क्योंकि सोनू चौधरी जो आपको दिखाएगा, जो बताएगा, वो ग्राउंड जीरो की सच्चाई दिखाएगा और उसकी रिपोर्ट आप लोगों को पत्थर की लकीर मिलेगी। उसे किसी का बाप नहीं बैठ सकता और किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि जो सोनू चौधरी की रिपोर्ट को फेल कर जाए। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी से रूबरू कराने जाएंगे। साथ ही देश भर में आलू के माहौल में जो उथल पुथल मची है उसके बारे में भी रूबरू करवाएंगे, जिससे आपको आलू में अच्छे से अच्छा प्राप्त हो सके। यही हमारा शुरुआत से प्रयास है, किसी भी किसान भाई का तनिक भी नुकसान ना होने पाए। ऐसे में आज जो बड़ी खुशखबरी आई है उससे मैं आपको सभी को रूबरू करवाऊंगा। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन जरूर करूंगा, इतनी जमीनी सच्चाई एकदम सटीक और डंके की चोट पर अगर आपको मिल रही है तो फटाफट से अपने भाई सोनू चौधरी के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का सबसे ज़्यादा हित देखा जाता है। तो जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। किसान साथियों, जैसा कि हमने आप लोगों को शुरुआत से बताया था कि आलू में इस बार जो है पैदावार में रिकॉर्ड गिरावट है। साथ ही जो कि देश का सबसे बड़ा अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पर आलू की पैदावार में गिरावट आई है, और पैदावार में गिरावट आई है दूसरे नंबर के राज्य यानी कि बंगाल में। तो ऐसे में आलू के रेटों में तो तेजी होना स्वाभाविक था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी फायदे और निजी स्वार्थ के लिए किसानों को अंधेरे में धकेले रखा। किसानों के अंदर इतनी घबराहट और इतना भय का माहौल पैदा कर दिया कि आलू जो है चुनाव के बाद में आलू सस्ता हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ठिकाना हो जाएगा। ऐसे में किसान जो है अपने आलू को औने पौने दामों पर बेचने के लिए बाध्य हो गए। अब जब, क्योंकि कल मतगणना का दिन है, 4 जून 2024 है और आज 3 तारीख है, मंडियों से लेकर कोल्ड स्टोरों पर आलू में अच्छी खासी जो है तेजी बन चुकी है, और तेजी अब जो है पीछे मुड़ने का नाम नहीं लेगी। किसान साथियों, खुशखबरी यह है कि बंगाल के बारे में जो हमने आपको ग्राउंड जीरो से वहाँ से जाकर दिखाई थी, 15-20 दिन हम वहाँ पे बंगाल में रहे थे और आपको ये बताया था कि बंगाल में आलू जो है बहुत कम है, और जो है बंगाल में आलू जो है 1200 रुपये प्रति कट्टे का आंकड़ा जो है पार कर जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि हमारी रिपोर्ट पर बहुत लोगों को, चाहे वो बंगाल के व्यवसायी समितियों, चाहे ऑल इंडिया के फ्रॉड लोग हों, दल्ले लोग हों, या फटुआ लोग हों, या किसान विरोधी लोग हों, जिनके पास खाने और पीने के लाले पड़े हुए हैं, उन लोगों ने मतलब जो कुछ नहीं कहना चाहिए था वो शब्द गए। लेकिन आज बंगाल में 1200 रुपये प्रति कट्टा आलू जो है पार कर गया। ये उन किसान साथियों के लिए, उन कोल्ड मालिकों के लिए, उन व्यवसायियों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि जब किसानों को आलू के अच्छे दाम मिल रहे हैं, उनके कोल्ड स्टोर की छवि बन रही है, व्यवसायी जो किसान हितैषी हैं वो अब पूरी तरीके से लामबंद हो चुके हैं। आज बंगाल में जो तेजी आई है, अब सभी बंगाल के लोग कहते हैं ना, आप लोग एक बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है, सोनू चौधरी तो डंकी की चोट पर कहता है किसी का बाप नहीं रोक सकता है तेजी को, कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। जब हम कह रहे थे मार्च के अप्रैल में कि बंगाल में आलू 1200 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा पार करेगा, और आज ये पार कर गया। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं थी जो सोनू चौधरी के बात को काट जाए। देखो किसान साथियों, आज बंगाल में 1200 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है आलू जो है क्रॉस कर गया, वो भी ज्योति आलू। सभी मंडियों में आज जो है 1200 रुपये से लेकर 1220 रुपये प्रति कट्टा में आज जो है आलू ज्योति बिके हैं। निश्चित तौर पर जो लोग सोनू चौधरी के साथ थे वो आज इस बात को गर्व के साथ कह रहे हैं कि एक ही यूट्यूबर है पूरे देश में जो कि किसानों के हित में लड़ रहा है और किसानों का सर्वाधिक भला करवा रहा है। इसके साथ ही आज उन मंदड़ियों के मुंह पर सोनू चौधरी का करारा तमाचा लगा है, जो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए किसानों का आलू 900-1000 रुपये में खरीदने की चेष्टा कर रहे थे। यहाँ तक कि बंगाल के व्यवसायी समिति रोजाना मेरी झड़प होती थी। यकीन मानना किसान साथियों, मैं झुका नहीं था। और अभी आपने 10 दिन पहले भी मेरी वीडियो में यही कहते हुए मुझे सुना होगा कि बंगाल में भी सबसे पहले आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पूरे देश भर में पार कर जाएगा, और वो भी बात अब जो है बिल्कुल धरातल पर उतरने वाली है। क्योंकि जो सोनू चौधरी बताएगा ना वही आपको डंके की चोट पर मिलेगी। हमारे यहाँ पर ये छिचोरेपन नहीं है, ये फटुआगिरी नहीं है कि किसान साथियों को हर रेट लेने चाहिए, किसान साथियों को ये होना चाहिए, किसान साथियों को वो होना चाहिए। यहाँ जो कह दिया सो कह दिया, वही बात आप लोगों को सामने मिलेगी। आज मैं आप लोगों को कुछ बंगाल की मार्केट के बारे में बता देता हूँ कि बंगाल में आज क्या पोजीशन रही है।
किसान साथियों, मेमारी में आज जो है 1200 रुपये से लेकर 1220 रुपये प्रति कट्टा में ज्योति आलू बिके हैं। बात करेंगे टरकेश्वर में, तो टरकेश्वर में 1210 रुपये से लेकर 1230 रुपये, कुमरूल में 1205 रुपये से लेकर 1230 रुपये, बौंची में 1200 रुपये से लेकर 1220 रुपये प्रति कट्टा में ज्योति बिके हैं। किसान साथियों, अंबिका कालना में यहाँ पर 1100, अंबिकापुर कालना में, माफ़ कीजिएगा, अंबिकापुर कालना में 1202 रुपये से लेकर 1210 रुपये, बुलबुली टाला की मंडी में आज जो है 1200 रुपये से लेकर 1210 रुपये, सिंगूर में 1210 रुपये से लेकर 1240 रुपये, टरकेश्वर में 1190 रुपये से लेकर 1210 रुपये। और इसके साथ अगर हम बात करें किसान साथियों भुवनेश्वर में, तो भुवनेश्वर में आज जो है 2030 रुपये से लेकर 2200 रुपये प्रति कुंटल में जो है आलू जो है बिके हैं। किसान साथियों, इस बात से अब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो गए होंगे कि जो सोनू चौधरी की रिपोर्ट होगी वो आप लोगों के हित में होगी। सोनू चौधरी आप लोगों को एक जेन्युइन रिपोर्ट देता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, 18% की निकासी। कुछ लोग अरे बंगाल में 2% की हुई है, बंगाल में 6% की हुई है, बंगाल में 12% की हुई है, बंगाल में ये हुआ है, बंगाल में वो हुआ है। कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं हुआ। बंगाल में 18% की निकासी है, लेकिन सर मजूरी 12% का बता रहे हैं। ये भी एक अपने आप में मान लीजिए कि सोनू चौधरी जब बता रहा है तब ये 12 पे पहुँचे हैं, नहीं तो ये जो है पूरी तरीके से सुनार जैसी कहावत थी कि सारा सोना उसी का 3-4 बार आ जाओ। ये बंगाल में जो है ना व्यवसायिक कल्याण समिति है, ना कि किसान कल्याण समिति। अगर किसान कल्याण समिति हो ना तो किसानों को अच्छे और रेट मिले। निश्चित तौर पर यह हमारा एक प्रयास था कि आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा आंकड़ा पार करेगा, और ये बंगाल में होने भी जा रहा है। इसे अब किसी का बाप रोकने वाला नहीं है, ना ही किसी के माँ ने इतना दूध पिलाया होगा। किसान साथियों, इस खुशखबरी को सुनने के बाद में आप लोगों की उम्मीदों को और ज़्यादा पर लग गए होंगे, और ये पर अच्छी तरीके से इन मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों, घर बैठे हुए फटुआ लोगों और कई लोगों के सीनों को छलनी करने के लिए काफ़ी है। और मैं आप लोगों से एक बात पुनः यही दोहराऊंगा, 1100-1200 रुपये कट्टा में अपना आलू मत बेचिए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदली हुई हैं। बंगाल और जो है साउथ ईस्ट, इसमें तेज़ी का सबसे बड़ा कारण क्या बना? पैदावार का कम होना, दागी आलू का ज़्यादा होना, रैमल चक्रवाती तूफान जो मेरे द्वारा आप लोगों को बताई गई थी। लेकिन समस्या इस बात की है कि सोनू चौधरी की बातों को आप किसान नज़रअंदाज कर देते। जब नज़रअंदाज कर देते हो तो उसका परिणाम आप खुद भोगते हो। जो हमारे साथ जुड़े हुए ना वो सभी जानते हैं कि सोनू चौधरी जो कहेगा ना वो उसकी रिपोर्ट पत्थर की लकीर मिलेगी, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर रह के आया है। वो अगर नत्थू घेरा की तरह नहीं है कि ये हो गया वो हो गया। भारी भरकम बात करने वाला ही इंसान जो है किसानों का भला कर सकता है। ये यूट्यूब पर बहुत बतेरे लोग जो हैं अपनी अपनी भिंडी, तोरई और आलू बेच रहे हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि आप लोगों के लिए कितनी मेहनत सोनू चौधरी कर रहा है, और आप उसे बदले में वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे और वीडियो देख भी नहीं रहे। नुकसान किसका हो रहा है? आपका, क्योंकि बहुत यूट्यूब चैनल वाले जो हैं कोल्ड मालिकों, आड़तियों, व्यापारियों से पैसा लेकर वीडियो बनाकर आपके लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सोनू चौधरी घबराहट पैदा नहीं करता है, यहाँ सिर्फ आपका हित देखता है, और आलू 1800 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेगा। वो कैसे बिकेगा ये भी बता रहा है। निश्चित तौर पर आप सिर्फ अपने आलू पर निगाह बना के रखिए, और आलू 1800, किसी की बाप में हिम्मत नहीं है, सालों की जुबान खींच लूँगा जो लोग मंदा मंदा चिल्ला रहे हैं। और मैं आप लोगों से बस एक पुनः निवेदन यही करूँगा, आप अपनी जुबान को हल्की मत करिए। जैसे मैंने देखा है कि आप रास्ते में चलते हुए या मोबाइल के कमेंट्स बॉक्स में वीडियो देखते हैं, कोई हमारा 1200 ही ले ले, कोई हमारे यहाँ तो 800 ही नहीं ले रहा है, कोई ये नहीं ले रहा है। आप इस तरीके की हरकत करोगे तो ये व्यापारी, क्योंकि आने वाले दिनों में पंचांग भी दर्शा रहा है, दक्षिण भारत में भारी बारिश भी हो रही है, उत्तर भारत में मौसम बिगड़ा हुआ है, और निश्चित तौर पर 15 तारीख के बाद में जो स्थितियाँ बदलेंगी मौसमी घटनाओं की वजह से, आलू उसमें 1600 रुपये प्रति कट्टा पार चला जाएगा। ये तो थी किसान साथियों आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि बंगाल में हरी सब्जियों के बर्बाद होने की वजह से, चाहे वो उड़ीसा हो, झारखंड हो, कोस्टल एरिया हो, या जो है आपका नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, पूर्वोत्तर के, सभी जगह पर आलू में अच्छी खासी तेज़ी है, और तेज़ी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, और इसका आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा।
अब किसान साथियों बात करेंगे दक्षिण की, तो दक्षिण में इस समय पर तमिलनाडु हो, बेंगलोर हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, मानसून धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है और बारिश इतनी तगड़ी दे रहा है कि जिससे जो है हर कोई जो है परेशान है। परेशान कौन हो सकते हैं? आप सभी जानते हैं, मंदड़िया लोग, फटुआ लोग, हरामखोर लोग, निकम्मे लोग, निठल्ले लोग। अब उन्हें दिख रहा है कि अब किसान जो है आलू में तेजी आ गई, मंडियों में करंट है, सब्जियां बर्बाद हो रही हैं और जो है आलू पर निर्भरता बढ़ रही है, तापमान कम हो रहा है, तो ठेल ढकेल खोमचे वाले जो हैं टिक्की बल्ले समोसे बेच रहे हैं, जिससे आलू की खपत बढ़ रही है। जब खपत बढ़ रही है तो आलू के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पर यह आगे बढ़ेगा और किसान जो है अब हमें आलू नहीं देंगे। वो मंसूबे बड़े उनके थे, वो अब जो है धूमिल होने जा रहे हैं। अब किसान साथियों, कुछ लोग जो है पहले आप लोगों को इलेक्शन के नाम पर डराते रहते, लेकिन प्रकृति ने उनके इन अरमानों पर भी पानी फेर दिया। अब 4 तारीख कल है, आज 3 तारीख हो गई। अब देखो तेल देखो, तेल की धार देखो। और किसान साथियों, कुछ लोग आपको हसन के नाम पर बहुत ज़्यादा भयभीत कर रहे थे। कहाँ गई हसन? है भी या वैसे बेवकूफ़ बना रहे थे? 10 मई को लगने वाली हसन आज जो है 3 जून हो गया और कर्नाटका में इतनी भयंकर बारिश हो रही है, 110 mm की बारिश जो है रिकॉर्ड आज की गई है सभी जिलों में। कहाँ हैं भाई? कब लगेगी हसन? कैसे लगेगी हसन? अब हसन लगने वाली नहीं है किसान साथियों, क्योंकि न तो वहाँ मौसम अनुकूल है, न ही वहाँ पर जो है आलू की बुवाई होनी है। क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 20 दिन तक कर्नाटका के, चाहे वो चिकमंगलुरु हो, बेलगावी हो, हसन हो, बेंगलोर हो या कोई अन्य इलाका हो, 20 दिन तक मौसम खुलने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। झमाझम बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर रखा है 4 जिलों के लिए। तो निश्चित तौर पर आलू की बुवाई अब हसन में होनी नहीं है और यही कारण है कि अब जो है बेंगलोर मंडी में भी तेजी देखी जा रही है, तेजी देखी जा रही है महाराष्ट्र मंडी में और सबसे ज़्यादा तेजी देखी जा रही है तमिलनाडु की मंडी में। और निश्चित तौर पर जब तमिलनाडु की मंडी में इसे तेजी देखी जा रही है, बेंगलोर में तेजी देखी जा रही है, तो इसका असर जो है कोल्ड स्टोरों पे देखने को मिल रहा है। जहाँ तक हम R1 की बात करते थे, C1 की बात करते थे, अब उस आलू में भी कोल्ड स्टोरों पे तेजी देखी जा रही है, जो कि बाराबंकी और जो है इलाहाबाद और इसके आसपास का था। अब यहाँ पर जो कोल्ड स्टोरों पर आलू जो है 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति कट्टा में बिक रहा है और इससे सभी किसानों का फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। चलिए किसान साथियों, बात करेंगे आगरा के आसपास कोल्ड स्टोरों में। तो आगरा के आसपास कोल्ड स्टोर में आलू के रेट जो है 3797 के जूट वाले के बढ़कर 1240 रुपये से लेकर 1320 रुपये प्रति कट्टे में जो है हो रहे हैं, क्योंकि चिकट्टे की तौल होती है 52-300 की। तो ऐसे में किसानों को इस वर्ष जो है आलू का बहुत अच्छा दाम बढ़िया मिलेगा। कोल्ड मालिक और व्यापारियों का अब रूखे ही मन से सही, लेकिन इस बात को अब जो है स्वीकार करने लग गए हैं कि सोनू चौधरी आपकी बातों में दम है और आलू जो है 1500-1600 का आंकड़ा जो है पार कर जाएगा। और अगर जो बात आप बता रहे हो, यही बात हमें देखने को मिल रही है कि कर्नाटका में हसन है या ये इलाके हैं, यहाँ पर भारी बारिश है और 20 दिन तक जो है मौसम खुलने की कोई संभावना नहीं है, तो आलू की बुवाई नहीं होनी है। और जब नहीं होनी है तो आलू आगरा का 1800 रुपये प्रति कट्टा भी बिक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हल्के फुल्के आलू जो है 1200-1400 रुपये की दर पर जो है बिक जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस वर्ष जो है किसानों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, नहीं कोल्ड मालिकों को, नहीं व्यापारियों का। 302 आलू है आज, वो भी 1240 रुपये से लेकर 1250 रुपये प्रति कट्टा में कोल्ड स्टोरों पर बिके हैं। ये सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है। लेकिन यहाँ पर किसान साथियों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो है रेट नहीं है, रेट आएंगे आपके 2-4 दिन बाद। और निश्चित तौर पर देखना कि आलू अच्छी रेटों पर और ज़्यादा बिकेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और स्पष्ट तौर पर बता देता हूँ कि देखिए, इस समय पर पहले आपने 1 महीने पहले देखा था कि आलू जो है 1250 रुपये प्रति कट्टा तक कोल्ड स्टोर पर बिक रहे थे और जो है वो बैक होकर 1100 रुपये प्रति कट्टा पे पहुँच गए थे। यानी 150 रुपये की जो है कम नरमाई जो है आलू में देखी गई थी, चाहे वो गर्मी की वजह से सही, चाहे डिमांड में कमी आने की वजह से ही। ऐसे में व्यापारी जो साउथ लोडर हैं, उन्हें जो है प्रत्येक गाड़ी पर 50 से 60 हज़ार रुपये का घाटा उठाना पड़ा था। ऐसे में वो लोग जो हैं अब स्थितियों को भांप रहे हैं और निश्चित तौर पर स्थितियों को भांपते हुए आज जो है उन्हें 1 हफ्ता हो गया, अभी 2-3 दिन और भांपेंगे। और ये मंडियां जिस तरीके से ऊपर चढ़ रही हैं, उनके अरमान भी अब जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और जो निश्चित तौर पर मैं जो कह रहा हूँ 2-4 दिन ही जा रहे हैं और देखना मंडियों से ऊपर जो है कोल्ड स्टोर पर खरीद शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़े वर्ग को, इस आलू में किसान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ
जो होने वाला है वो सिर्फ सोनू चौधरी ही बता सकता है और कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता है। किसान साथियों, बात करेंगे आप जो है साउथ की मंडियों की बारे में। तो साउथ की मंडी में सबसे पहले मेट्टापालम मंडी की बात करेंगे। मेट्टापालम मंडी में आज जो है 1400 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति 45 केजी में आगरा के आलू बिके हैं। मदुरई मंडी में आज जो है आलू के रेट बढ़कर 34 रुपये किलो से लेकर 36-37 रुपये किलो तक हो गए हैं। वहीं तिरछी की मंडी में आज जो है 32 रुपये किलो से लेकर 34-35 रुपये किलो तक की दर पर आलू बिके हैं। चेन्नई की मंडी में आज जो है 30 रुपये किलो से लेकर 34 रुपये किलो की दर पर आज जो है आलू बिके हैं। बेंगलोर की मंडी में आज जो है 30 रुपये किलो से लेकर 32-33 रुपये किलो का बाजार रहा है। हल्की क्वालिटी के आलू जो है 25 रुपये किलो से लेकर 28 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, अब बात करेंगे आप लोगों के लिए मुंबई मंडी की। तो मुंबई मंडी में आज जो है 25 रुपये किलो से लेकर 26-27 रुपये किलो की दर पर आलू बिके हैं। हाइब्रिड आलू 21 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। गुजरात के एलआर आलू 13 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो और एमपी का ज्योति 24 रुपये किलो से लेकर किसान साथियों 27 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। जयपुर की मंडी में आज आलू में भी तेजी देखी गई है। 21 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो बढ़िया और 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो नॉर्मल आलू बिके हैं। बात करेंगे किसान साथियों कानपुर मंडी की। तो कानपुर मंडी में आज जो है 16 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक में आलू जो है गुल्ला आलू बिके हैं। जबकि अगर हम बात करें हॉलैंड आलू की तो 20 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये किलो, सिंदूरी आलू 20 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। नागपुर मंडी में किसान साथियों आलू के रेटों में तेजी देखने को मिली है। 28 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो 30 रुपये किलो तक की दर पर आलू जो है बिके हैं। कोयम्बटूर मंडी की बात करेंगे तो 33 रुपये किलो से लेकर 34-35 रुपये किलो की दर पर जो है आलू बिके हैं। तिरुपति की मंडी की बात करेंगे तो तिरुपति की मंडी में आलू बिके हैं आपके 30 रुपये किलो से लेकर 32 रुपये किलो की दर पर। आज जो है स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। और जब आलू की पूना मंडी की बात करें तो पूना मंडी में आज जो है 26 रुपये किलो से लेकर 28 रुपये किलो की दर पर आलू जो है बिके हैं। तो आलू के रेटों में जो है नरमाई आने की कोई संभावना तो अब है नहीं। और अब आप लोगों से भी हम यही गुजारिश करेंगे, अब घबराने वाली बात कोई है नहीं। 4 तारीख आ गई, कल आप मज़े लीजिए किसकी सरकार बन रही है किसकी नहीं बन रही है। ये जो प्रोपेगेंडा अपनाया था ये आप लोगों का आलू निकलवाने के लिए था। व्यापारियों द्वारा और कोल्ड मालिकों के सहयोग से इस कृत्य को अंजाम दिया गया था। इसमें आप लोगों को इतनी हड़बड़ाहट पैदा कर दी गई थी कि आलू जो है ये होगा आलू वो होगा, और आपका आलू जो बढ़िया क्वालिटी का आलू जो मेरी नज़र में 1400-1500 रुपये प्रति कट्टा बिकना चाहिए था, वही आलू आपका 900-1000 रुपये में खरीद के किसानों का शोषण कोल्ड मालिक और व्यापारियों ने किया, जिससे किसानों का तो आलू सस्ते में चला गया और उन्हें 300-400 रुपये ही हाथ आए। लेकिन कोल्ड मालिकों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला कि फटुआ छाप, सड़क छाप यानी झोला छाप व्यापारियों को कोल्ड स्टोर पर बोली लगवा के 900, 950, 1000 रुपये में बढ़िया क्वालिटी का जो साउथ क्वालिटी में आपका 1400-1500 रुपये के वापस उसके दाम मिल सकते थे, वही आलू किसानों से ये लूट ले गए। और निश्चित तौर पर निकासी भी 30% से बढ़कर 32% जो है मई के आखिर आते आते हो गई उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आलू के रेटों में और अच्छी तेजी आने की हमें पूरी संभावना नज़र आ रही है। और संभावना नज़र आ रही है कि आप लोगों का आलू अच्छी रेटों पर बिकेगा और आपको अच्छे रेट मिलेंगे। और हम किसान साथियों और के सहयोग से कोल्ड मालिकों और व्यापारियों से कहेंगे कि जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब ऐसा मत करना कि जो है किसान बाध्य हो जाएं और तुम्हारे जूतों पर चढ़ाई करके तुम्हारे सिर पे ही जूता बजाने लग जाएं। क्योंकि बंगाल के बारे में जो हम कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में जो हम कह रहे हैं, साउथ के बारे में जो हम कह रहे हैं, गुजरात के बारे में जो हम कह रहे हैं, वही धरातल की सच्चाई है और वही पत्थर की लकीर है। और इसे तुम क्या तुम्हारा बाप भी नहीं मेट सकता है। इसीलिए आप सभी लोगों से हमारा ये गुजारिश रहेगी, ये अनुरोध रहेगा कि अपने मान सम्मान को बरकरार बनाए रखिए। क्योंकि ये किसान पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन जूता उठाने में फिर ये देखते नहीं है कि कौन हमारे सामने सम्मानित है कि कौन सा वो है, बस जूता चटकाने ही चटकाने हैं। और निश्चित तौर पर ये चटका भी देंगे क्योंकि इनके साथ सोनू चौधरी जुड़ा हुआ है। और किसानों का अगर शोषण हो रहा है तो वहाँ सोनू चौधरी मिलेगा। और किसान साथियों, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, किसी भी ऐरा गैरा यूट्यूबर की बातों में आने की अपेक्षा आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सोनू चौधरी के साथ जुड़िए और अच्छे से अच्छा भाव लीजिए, और जिससे आप जो है खुश रहें, व्यापारी जो सप्लायर हैं वो भी खुश रहें, आड़तिया भी खुश रहें और कोल्ड मालिक भी खुश रहें। हम तो यही चाहेंगे। और कोई अगर अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तो फिर जूता तैयार रखो, तेल लगा के डंडा तैयार रखो, जहाँ मिले सालों में दो, कोताही मत बरतो। क्योंकि मंडियाँ सभी तेज हैं और अब जो है
स्थितियाँ स्पष्ट हो गई हैं। अब किस घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। आलू आपका 1800 भी बिक सकता है निश्चित तौर पर। वीडियो कैसी लगी इस बारे में आप जो है कमेंट में राय ज़रूर लिख के भेज देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।